Good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay, good evening students. So this is exercise number 8.1, right? कौन घूम रहा है बाहर? This is exercise number 8.1, right? And 8.1 का part 3 या part 2? Part 3 today, and in this part we will cover question number 9, 10th and 11th, and we will wind up the exercise finally. Okay? क्या नाम है बेटा? तरु. Full name? ठीक. चलिए. So exercise 8.1 part number 3 का question number 9. हाँ जी, रिया, कृतिका, हो गई बातें? खड़े हो सक्षम? आपका नाम क्या था? कहाँ गए थे? पेन खत्म हो गया था. कितनी भारी चीज थी कि 3 लोग गए थे? हाँ, लाद के लाए थे कैसे? ट्रैक्टर ट्रॉली में. आपका पेन खत्म हुआ था, बगल में शॉप है, जाके ले आते हैं. इन तीनों को कहाँ लिए लिए घूम रहे थे? साथ में क्या मॉरल सपोर्ट मिलता है क्या? इधर आओ सक्षम, उठ के बाहर आओ. और तो आप भी आओ, बाहर आओ. यहाँ पे बैठो सक्षम, विनीत के बगल में. आप इधर आओ. वंश नाम है ना आपका? वंश, इधर आओ. इधर बैठो इसके बगल में. और आपका नाम क्या था? आदित्य. कल नहीं आए थे आप? क्यों? पहाड़ के पीछे गए थे. क्या लेके आए वहां से? तो यहाँ आते तो कुछ मिलता ना. यहाँ आते तो चलो बताओ क्या मिलता. उससे क्या होता? 10th में मार्क्स आते हैं, उससे क्या होता? आगे आगे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता. उससे क्या होता? नहीं, खुशी तो चलो अलग बात है. उससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता. फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता, उससे क्या होता? अच्छी नौकरी. उससे क्या होता? अच्छा जीवन. तो देखो कितना लॉस है क्लास में नहीं आने का. और पहाड़ के पीछे जाके क्या मिला? बूढ़ा. बूढ़ा ही बूढ़ा. तो जिंदगी फिर बूढ़े में ही निकलेगी. समझे क्या? ठीक है. अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं है कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमारी प्रायोरिटीज क्या है. व्हाट शुड वी डू, हमारे लिए क्या बेहतर है. बच्चे थोड़ने की पहाड़ के पीछे. और अब वो तो पहले तो क्या था, एक फेस्टिवल होता था, हरियाली मावस के दिन ही जाते थे. आजकल तो कभी भी चले जाते हैं. अच्छा मौसम हुआ संडे के दिन निकल दो. संडे के दिन छुट्टी मिलती है, कौन बनाते हैं? सैटरडे को मिल, हर रोज ही हरियाली मावस है, कभी भी चले जाओ. अब तो हमारी रेंज में है ना भाई. पहले अप्रोचेबल इसलिए नहीं होता था कि वहां पे क्या होता था, पानी नहीं. एक तो आप लोगों के पास टू व्हीलर इतनी नहीं होती थी पहले, मतलब हम लोगों के पास, हम जब आपकी एज के थे, घर वाले छोड़ते नहीं थे, उंगली पकड़ा के लेके चलते थे, भाई घूमो वापस आओ. ठीक है. अब आप लोगों के तो अप्रोच में हर चीज, आप कहाँ नहीं जा सकते, तो आप कभी भी जा सकते हो, संडे को, सैटरडे को, एनी टाइम. उसके लिए क्लास मिस करने की जरूरत नहीं है. ट्यूशन के बाद भी जा सकते हैं. ये भी तो गए थे. सो नेक्स्ट टाइम मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. नो वन विल एब्सेंट माई क्लास विदाउट माई प्रायर परमिशन. परमिशन लेकर ही एब्सेंट होना है. अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो ही होना है, अदरवाइज किसी और ऐसे पहाड़ के पीछे हरियाली मावस मनाने नहीं जाना है कहीं पर भी. ठीक है. अदरवाइज आप कोई और ट्यूशन पकड़े जहां पे आपको ऐसी छूट मिलती हो, यहाँ नहीं मिलेगी. ठीक है. दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू यू. ओके. और आप दोनों को भी पेन लेने इकट्ठे नहीं जाना है. ठीक है. जिसका पेन खराब हुआ है, जिसको जो कुछ लेना है वो अपना पेन ले आएगा. ठीक है. मोरल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अभी तो आपको खुद को सपोर्ट की जरूरत. ठीक है ना. तो इसके बाद फेरे लिए क्या जो साथ साथ घूमोगे जहां भी जाएंगे. ओके. आइए इधर. क्वेश्चन नंबर, आप आवाज नहीं, अब फालतू के चहल पहल बने. जागृत खड़ा, वहां से खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो. लास्ट में पहुंच जा जल्दी, बिल्कुल लास्ट में. आ रहे हो? अबे तब तुम पेन पे नहीं खेलते रहो. एक काम करो, मैं चले जाता हूँ. किसी का पेन गुमा है, किसी का खत्म हुआ है, किसी का क्या हुआ है, तुम खेलते रहो पेन पे. खेल लिया. अब काम पे मुद्दे की बात करें. ठीक है.
सो एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट करेंगे। वी वर स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री इन अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में राइट एंगल कहां बनाया गया है, देखो उसने क्लियरली मेंशन किया है। पता है क्यों? क्योंकि देखो वो बार बार एंगल बदल रहा है, कभी ए रख रहा है, कभी सी रख रहा है, कभी ए रख रहा है। तो जब वो एंगल बदल रहा है तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि राइट एंगल कौन सा है एबीसी में से। तो कौन सा राइट एंगल है? बी। तो इसका फिगर हमको बनाना पड़ेगा स्ट्रेट अवे। So let's draw a figure, draw a right angle triangle in which angle B is 90 degree. Quickly draw करो। A, B, C in which angle B is 90 degree. Draw करो। हो गया draw? चलो let's note down the given points. Here a right angle triangle is given. A right triangle ABC. Kritika and Ishani. In which a right triangle ABC is given in which, चलो नोट डाउन करते हैं बाकी की क्या क्या चीजें हमको गिवन है। सो देखो क्या गिवन है, tan A की वैल्यू 1/√3। tan A इक्वल टू, इन विच tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, हो गया। tan A इक्वल टू 1/√3। डन। अब हमको चाहिए क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए sin A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन के लिए cos A, cos C, sin A, sin C। तो इन शॉर्ट अगर मेरे पास sin A, cos A, sin C, cos C ये चारों चीजें आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो सामग्री हमको चाहिए वो यही है, कहीं sin A आ रहा है, कहीं cos C आ रहा है, कहीं cos A आ रहा है, कहीं sin C आ रहा है। तो sin A, cos A, sin C, cos C ये चार चीजों की जरूरत है हमको इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, राइट। अब वो सॉल्व कैसे करूंगा मैं, वो चार चीजें हमको कहां से मिलेगी, इसकी मदद से। किसकी मदद से? tan A की मदद से। किसकी मदद से मिलेगी बोलो? tan A की। अब सुनो, tan A की डायरेक्ट मदद से tan A में कौन सा एंगल है? एंगल A। तो यानी कि यहाँ पे मुझे थीटा किसको लेना पड़ेगा? चलो तो एंगल ए पे थीटा मार्क करो। करो, कर दिया। अब मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? ये मैंने मार्क कर दिया, हाइपोटेन्यूज। हो गया मार्क। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? और बची हुई साइड कौन सी होती है बोलो? एडजेसेंट। यहां तो कोई डाउट? यहां तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, क्लियर। तो tan A का फॉर्मूला बताओ। tan A का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। कोड वर्ड याद है सबको? ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की फॉर्मूला क्या है? O बाय ए, दैट मींस अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। तो tan A की वैल्यू अगर 1/√3 है, tan A का फॉर्मूला ये होता है, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 1/√3 है। यस और नो? क्लियर? यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड का रेशियो निकल के आ चुका है 1/√3। पर इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं निकलता है कि अपोजिट साइड 1 सेंटीमीटर की और एडजेसेंट साइड √3 सेंटीमीटर की ना। इसका मतलब ये नहीं निकलता, ये तो रेशियो है। ये तो क्या है? अपोजिट साइड कुछ भी है, एडजेसेंट साइड कुछ भी है। अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड से डिवाइड करने के बाद, काटापीटी करने के बाद ये रेशियो मिला है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अपोजिट साइड 1 सेंटीमीटर ही थी और जो एडजेसेंट साइड है वो √3 सेंटीमीटर ही थी। इसका मतलब ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको रेशियो गिवन होता है तो हम क्या मान लेते हैं? k टाइम्स मान लेते हैं, एक कांस्टेंट k टाइम्स मान लेते हैं। तो क्या मानूंगा मैं? लेट अपोजिट साइड बी, बोलो 1 के आगे k से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू k। क्या? ओके, हाँ अपोजिट साइड यहाँ पे नाम, क्योंकि हमने ट्राइंगल बनाया तो अपोजिट साइड का नाम रखना पड़ेगा। यस। सो अपोजिट साइड देखो इसके हिसाब से कहाँ है, कौन सी है? BC। दैट इज BC
बी के, ठीक है, एंड एडजेसेंट साइड बी, एंड एडजेसेंट साइड बी। एडजेसेंट साइड का नाम बताओ, ए बी, ए बी, बी इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, √3। बोलो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर से सुनो, इधर देखो सब लोग, अपोजिट साइड की सीट में 1 आ रहा है, एडजेसेंट साइड की सीट में √3 आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिट साइड की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और एडजेसेंट साइड की वैल्यू √3 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब नहीं है। तो हमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है, तो हमको कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिसको इससे काटने के बाद 1/√3 आ सके। तो मैंने क्या मान लिया, अपोजिट साइड को k और एडजेसेंट साइड को √3 के। अब मैं जिसको डिवाइड कराऊंगा तो k से k कट के 1/√3 रेशियो मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी थी ताकि इसका रेशियो 1/√3 आ जाए। क्लियर यहां तक, कोई डाउट नहीं है? अब जैसे ही मेरे पास ऑपोजिट साइड आ चुका है, एडजेसेंट साइड आ चुका है, तो नेक्स्ट थिंग वी विल फाइंड इज हाइपोटेन्यूज। ये आ चुका है, ये आ चुका है, तो अगली चीज क्या निकालेंगे हम, ये हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ये आ चुका है तो इधर मेंशन भी कर दो, अपोजिट साइड कितनी आई मेरी, मतलब क्या मानी मैंने, के, इसके आगे मेंशन कर दो के, इसके आगे मेंशन कर दो √3 के। करो फिगर में, फिगर के अंदर मेंशन करो, अपोजिट साइड को मैंने क्या माना है, के, एंड एडजेसेंट साइड को मैंने क्या माना है, √3 के। कहीं पर भी, जहां पर भी स्पेस से मेंशन करो। अब हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। बोलो, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बोलो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड का स्क्वायर, यही कहती है। बोलो, सो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे मेरी, AC। सो क्या लिख दूंगा, वी हैव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 के, तो इसका कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, के, इसका भी मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। चलो √3 के का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर 3, के का स्क्वायर के स्क्वायर, एंड देन इस के का स्क्वायर भी के स्क्वायर। सो 3 के स्क्वायर में एक के स्क्वायर जोड़ा तो कितने के स्क्वायर हुए, 4 के स्क्वायर। फाइन, तो ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू मिली, किसकी मिली, हमको किसकी चाहिए, AC की, हाइपोटेन्यूज AC की हमको वैल्यू चाहिए। तो AC का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, सो होल रूट 4 के स्क्वायर, तो 4 का √2 और के स्क्वायर का √k। सो हाइपोटेन्यूज AC क्लियर हो गई मेरी, 2k। बताओ, डन यहां तक, कोई डाउट? चलिए, तो अब इस, अच्छा इसके सामने मेंशन कर दो, फिर क्लियर हो गई। तो क्या आई, 2k, लिख दो 2k। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई मेरे पास, ऑपोजिट साइड के, एडजेसेंट साइड √3 के, एंड हाइपोटेन्यूज 2k, तीनों साइड्स हैं। अब जो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं हम, जैसा भी हमको इच्छा करें। तो हमको क्वेश्चन में कौन कौन से एंगल ए के हिसाब से, अभी एंगल ए ही चल रहा है थीटा, अभी एंगल ए ही थीटा चल रहा है, तो एंगल ए के हिसाब से हमको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। साइन ए फर्स्ट क्वेश्चन में है, कॉस ए भी फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में भी साइन ए है और कॉस ए है। सो इन ऑल अगर मैं साइन ए और कॉस ए निकाल लूं तो वो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, एंड सेकंड क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो तीनों ही साइड्स गिवन है, तो साइन एंड कॉस ए निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। चलो लेट अस फाइंड नाउ साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू एंड कॉस ए इक्वल टू, टेल मी फॉर्मूला टू फाइंड साइन ए, O अपॉन H A। तो O बाई H होता है साइन थीटा और A बाई H होता है कॉस थीटा। तो O बाई H का मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। डन, क्लियर? एंड कॉस A का मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या एंगल 30 डिग्री हुआ, कौन सा वाला? ओके, उस पर हम अभी थोड़ा सा लेट चर्चा करेंगे। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, टेल मी के। देखो फिगर में भी मेंशन की हुई है और मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो दिख रही है के, कहीं से भी पिक कर लो, के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकालिए, जस्ट रिसेंट
2K। देखो एक चीज और करो, इससे पहले आप ये भी मेंशन करो अपोजिट साइड कौन सी है, क्योंकि देखो अगर एक ही एंगल का जिक्र होता तो पूरे क्वेश्चन में सेम ही अपोजिट साइड चलती, सेम ही एडजेसेंट साइड चलती, सेम ही हाइपोटेन्यूज चलती, तो वहां पे जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। पर इस क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर के बाद थीटा सी पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? तो अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बदल जाएंगी, तो इस वक्त अपोजिट साइड कौन सी है वो मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त अपोजिट साइड कौन सी है? BC डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC, तो BC बाय AC। और इस वक्त एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AC। अब आप वैल्यू पुट अप करो। सो BC की वैल्यू क्या है? K, एंड AC की वैल्यू क्या है? 2K। AC की वैल्यू क्या है? 2K। डन यहां तक? कोई डाउट? ओके चलो, AB की वैल्यू क्या है? √3K, एंड AC की वैल्यू क्या है? वही 2K। सो K से K कैंसिल आउट होके ये क्या मिला? और ये K से K कैंसिल आउट होके क्या मिला? बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को भी? सो मैंने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। मैंने यहां से देखो इसकी वैल्यू निकाल ली, sin A निकल गया, cos A भी निकल गया, ये cos A भी निकल गया, और ये sin A भी निकल गया। यानी आधी सामग्री तो तैयार हो गई। अब बची हुई आधी सामग्री क्या बची? cos C sin C, और वो भी वही नीचे भी है sin C cos, यानी कि sin C cos C निकाल लो तो पूरी सामग्री तैयार हो जाएगी। बस फिर कढ़ाई में डालना है उस सामग्री को और खाना है, नहीं पहले बनाना है अच्छे से और फिर खाना। ओके डन। तो आधी सामग्री तैयार, आधी सामग्री अभी तैयार करनी है। अब बची हुई सामग्री क्या है? sin C एंड cos C। तो sin C एंड cos C के लिए थीटा को C पे शिफ्ट करना पड़ेगा। किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा? अभी किस पे शिफ्टेड है वो? A पर। तो हम अब नेक्स्ट वापस से फिगर बनाएंगे। फिर से फिगर बनाओ, ये बनाइए, सेकेंड टाइम फिर से फिगर बनाएंगे हम। अगेन using angle C as theta, using angle C as theta। अब using angle C as theta क्या फिगर बनता है देखते हैं। यहां पिछले क्वेश्चन में हमने मेंशन नहीं किया कहीं भी एंगल A as theta, बोलो कहां किया बताओ? नहीं करा, तो मैं बताता हूं कहां लिखना है। तो ये साइड्स का जिक्र करना शुरू किया ना हमने, अपोजिट साइड BC AB, इससे पहले लेट अपोजिट साइड दैट इज BCB के लिखा है, इससे पहले लिखो यूजिंग एंगल A as थीटा, यूजिंग एंगल A as थीटा, फिर अज्यूम करना शुरू करो अपोजिट साइड ये, एडजेसेंट साइड ये, हाइपोटेन्यूज। ये जो लाइन लिखी है ना लेट अपोजिट साइड, इससे जस्ट पहले लिखो यूजिंग एंगल A as थीटा। ये पूरा जो स्टोरी चली एंगल A को थीटा मान के चली, अब एंगल C को थीटा मान के डिफरेंट स्टोरी चलेगी। ओके चलाएं डिफरेंट स्टोरी, अलग स्टोरी चलाएं। चलो सो यूजिंग C as थीटा आ जाइए। तो ट्राइंगल तो वही रहेगा A B C, 90 डिग्री आज भी यही है, लेकिन थीटा जो A पर था आज की तारीख पर C पर है। चलो तो 90 डिग्री के हिसाब से ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने ये हो जाएगा अब की बार मेरा अपोजिट साइड। बोलो पहले एंगल A पे थीटा था, पहले एंगल A पे थीटा था तो उसके सामने आ रहा था BC, वो थी अपोजिट साइड। अभी एंगल C पे थीटा है तो इसके सामने आ रहा है AB, अब वो AB है मेरी अपोजिट साइड, और जो बच जाएगी वो हमेशा कौन सी हो जाएगी? एडजेसेंट साइड। तीन ही साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, बोलो कोई डाउट नहीं है, ये अपोजिट साइड, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता ही है। ठीक है, अच्छा अब इनकी साइड्स की वैल्यू वही रहेगी जो पिछले फिगर में थी। क्या क्या थी? K, √3K, 2K, इनको नहीं बदलना भाई, लंबाई थोड़ा चेंज हो जाएगी। अगर मैं थीटा उठा के यहां लिख दूंगा तो AB जितनी लंबी पहले थी आज भी उतनी लंबी रहेगी, सो लंबाई नहीं चेंज होगी। ठीक है, सो वो की वही वैल्यू मेंशन कर दो, K, √3K एंड 2K करो मेंशन, K, √3K एंड 2K। ये तो थी K, ये क्या थी? √3K एंड दिस वाज 2K, राइट? कोई डाउट यहां तक? हाँ तो होने दो ना। हाँ तो ऑपोजिट साइड हमेशा K रहेगी ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऑपोजिट साइड की लंबाई हमेशा K रहेगी ऐसा किसने लिखा हुआ है? BC की लंबाई K रहेगी। BC, एक मेरी बात सुनो, एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें साइड AB फिक्स है ना, उसकी लंबाई फिक्स है ना, जितनी भी होगी 3 सेंटीमीटर चाहे, वो फिक्स है ना। वो साइड AB इस समय अपोजिट साइड है या नहीं है, ये चीज फिक्स थोड़ी ना है। तो लंबाई तो फिक्स है BC की K,
लेकिन ये BC कल तक अपोजिट थी, आज एडजेसेंट बन गई, तो उसका ओहदा चेंज हो गया, अपोजिट से वो एडजेसेंट बन गई, लेकिन लंबाई नहीं चेंज हो सकती। जैसे अभी आप रुद्र हो, आपकी हाइट जितनी भी है तो हाइट तो उतनी है, आज आप क्लास में बैठे हो, कल को मॉनिटर बन जाओ, अगले दिन क्लास टीचर बन जाओ, ठीक है, तो ये आपका ओहदा चेंज हो रहा है, ये आपका ओहदा चेंज हो रहा है, लेकिन आपका जो डायमेंशन है वो तो वही रहेंगे ना भाई। अगर मान लो आपका जो वेट है, हाइट है, वो तो वैसी रहेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं मॉनिटर बनते ही फूल जाओगे, हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा। तो BC की लंबाई तो वही रहेगी, बस उसका ओहदा चेंज हो गया, कल तक ये अपोजिट साइड थी, क्योंकि वहां पे थीटा था, थीटा के सामने आती है अपोजिट साइड, थीटा के सामने आती है अपोजिट साइड, तो A के सामने ये वाली साइड थी, लेकिन अब थीटा बदल के कहां आ गया, C पे। अच्छा C पे क्यों आया, क्योंकि मैं cos C और sin C निकाल रहा हूं, तो cos C और sin C निकालने का मतलब है C को थीटा लेना है, तो C को थीटा लेना है, तो C के सामने अब BC ना होके AB है, तो ये हो गई मेरी अपोजिट साइड, और जो बच जाती है वो एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के सामने। तो तीनों साइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हो गया। चलो तो एंगल C को थीटा मानते हुए अब बताओ क्या है अपोजिट, क्या है एडजेसेंट एंड क्या है हाइपोटेन्यूज, जल्दी से। अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है। देखो पिछले पार्ट में तो हमने अज्यूम की थी, अभी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना। अपोजिट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बोलो। पिछले पार्ट में हमने लेट लिखा था यहाँ पे, अब लेट करने की जरूरत नहीं है, अज्यूम हो गया पूरे क्वेश्चन में एक बार, है ना। अब तो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। सो अपोजिट साइड कौन सी है, BC। एडजेसेंट साइड कौन सी है, बोलो AB। और गलत कर दिया, गलत, अपोजिट साइड BC का है, अपोजिट साइड AB है, एडजेसेंट साइड है BC, एंड द हाइपोटेन्यूज इज एज यूजुअल AC। अब इनकी वैल्यूज भी लिख दो सामने। सो AB की वैल्यू कितनी है, √3K, BC की वैल्यू कितनी है K, एंड द हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी है 2K। बोलो विनीत क्या हुआ, डन अप टू हेयर, ठीक है। तो अब तीनों साइड्स हैं अगेन आपके पास, पहले भी आपके पास तीनों साइड्स आ गई थी, अभी भी आपके पास तीनों साइड्स आ गई, साइड्स तो आपके पास पहले भी थी, पर एंगल C के हिसाब से अब तीनों साइड्स हैं। पहले एंगल A के हिसाब, एंगल A को थीटा लिया तो तीनों साइड्स थी, अभी एंगल C को थीटा लिया तो तीनों साइड्स हैं। तो अगेन हम क्या निकालेंगे, sin C एंड cos C, तो निकालें। तो अच्छा sin C एंड cos C का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, sin C क्या फॉर्मूला लगाया था पहले, वही सेम फॉर्मूला, क्या था, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, opposite side divided by hypotenuse, formula will remain same only, and cos C बोलो क्या फॉर्मूला था पहले, वही सेम, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बोलो कोई डाउट, ठीक है कोई डाउट। तो साइन का और कॉस का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, पर C के हिसाब से अपोजिट साइड बदल जाएगी। पहले यहाँ पे A लिखा हुआ था तो अपोजिट साइड कुछ और थी, अभी क्या लिखा हुआ है C। भाई पहले A के सामने वाली साइड थी अपोजिट साइड, अभी C के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी। चेक करो पहले क्या लिखी थी हमने अपोजिट साइड, पिछले केस में अपोजिट साइड क्या लिखी थी हमने, BC, क्योंकि A के सामने देखो BC तो आ रही है ना, लेकिन आज की गणित यह है कि आज वहां पे C है, तो C के सामने अपोजिट साइड कौन सी आएगी, AB आएगी। क्या आएगी, AB। सो AB और हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी फिक्स है AC, यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है BC, एंड हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी फिक्स है AC। सो AB बाय AC करो, AB की लंबाई क्या लिखी है आपने, √3K डिवाइडेड बाय AC की लंबाई लिखी है आपने 2K, K से K कैंसिल आउट होके आंसर इज, इधर आओ, BC की लंबाई क्या लिखी है आपने K, एंड AC की लंबाई क्या लिखी है आपने 2K, K से K कैंसिल आउट होके अगेन इसका आंसर 1/2। यहाँ तो कोई डाउट, टेल मी, यहाँ तो कोई डाउट ना, ठीक है। अब ये बात आपको पहले भी मैंने बताई थी, और हो सकता है किसी ने अभी भी इस बात पे गौर फरमाया हो, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक उसी ट्राइंगल की अगर बात हो रही है, उसी ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल चेंज थोड़ा किया, बस थीटा चेंज किया है, तो जो साइन A होता है वो cos C होता है, और जो cos A होता है वो, नोट तक लिखवाया है मैंने कि साइन A और cos C इक्वल होंगे अगर A और C का सम 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में A और C का सम 90 डिग्री है ना, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं उसी ट्राइंगल के, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री का ये है, टोटल 180 डिग्री होता है, तो A और C का सम 90 डिग्री होगा। तो आप चेक करो, जो साइन A आया है पिछले शीट पे, देखो साइन A क्या आया था 1/2, वो cos C आया होगा, चेक करो वो cos C आया है, और जो cos A आया होगा चेक करो √3/2, वो इस वाली शीट में साइन C आया होगा, आया है, चेक करो साइन C √3/2, जो साइन A है वो cos C,
जो कॉस ए है वो साइन सी, मतलब एंगल ए को रेफरेंस लेके साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो या एंगल सी को रेफरेंस लेके कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, सेम निकलेगा अगर वो ए और सी सेमी ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो, ठीक है। और उल्टा हो जाएगा, अगर इसको सी पे निकालो उसको ए पे निकालो तो वो भी सेम है। डन अप टू हेयर। चलो ये तो एक एनालिसिस था, अगर आप करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो निकल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ो। ये सामग्री सारी तैयार हो चुकी है, देखो इसमें जो जो भी चीजें आ रही हैं सारी सामग्री तैयार है, अब बस वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टेल मी नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, sin a cos c plus cos a। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, बोलो एक बार, sin a cos c, अभी तक सामग्री तैयार हो रही थी, आगे बोलो, प्लस cos a sin, ये निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुटअप करनी है, और क्या कर दूं वैल्यू पुटअप, बोलो। तो मुझे बताओ sin a की क्या वैल्यू निकाली आपने, देख देख के बताया जाओ। देखो sin a की क्या वैल्यू निकाली थी आपने, 1/2। sin a की वैल्यू पुटअप करो 1/2 इंटू cos c की वैल्यू यहां निकाली, देखो शीट पे 1/2 अगेन, प्लस cos a की वैल्यू क्या निकाली है, cos a की पीछे दिखेगी, cos a की वैल्यू कहां रही, ये रही, क्या निकाली है, √3/2, √3/2 इंटू sin c की वैल्यू यहां दिख जाएगी आपको, ये रही, ये भी √3/2 दिख रही है, √3/2। इसको सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, बताओ करो। तो 1/2 इसको पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। सो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और √3/2 इंटू √3/2 √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, और 1 + 3 क्या होता है 4, सो इट इज 4/4, 4/4 यानी कि 1। पहले क्वेश्चन का आंसर 1। इस क्लास में कुछ बच्चों को a + b का होल स्क्वायर सॉल्व करना नहीं आता, या अगर किसी क्वेश्चन में k + 3 का होल स्क्वायर करना है या k - 3 का होल स्क्वायर करना है, तो बेचारे इतने मासूम हैं कि दिखाई नहीं देता कि ये तो a + b का होल स्क्वायर है, बस k का स्क्वायर कर देते हैं k² और 3 का स्क्वायर कर देते हैं 9, हो गई छुट्टी। ऐसे ही करते हैं क्या, ऐसे ही करते हैं क्या, बोलो। 10th में पढ़ रहे हैं ना हम, तो टीचर आपको इतना भी बताए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आजकल तो 6th क्लास के बच्चे को भी पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a² b² और तीसरी टर्म 2ab कौन लिखेगा, तो k² पहली टर्म है 9, दूसरी टर्म है 2ab भी तो करो, 2 × k × 3 यानी 6k वाली टर्म भी तो निकल के आएगी। अब मैं मानता हूं आपको a + b का होल स्क्वायर याद नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, a + b का होल स्क्वायर पक्का याद होगा, पर जब एक्चुअल एप्लीकेशन की बात आती है, कहीं सॉल्व करते 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 k + c का होल स्क्वायर सॉल्व करना पड़ जाता है, तो वो चीज क्लिक भी तो करनी चाहिए कि ये a + b का होल स्क्वायर है। केवल आइडेंटिटी याद करने से थोड़ा कुछ होगा, अप्लाई भी तो करना आना चाहिए। अब आप देख लो किस किसने अच्छे से अप्लाई करी थी, किसने नहीं करी, ठीक है। अच्छा, कईयों ने तो ये भी कर रखा है, k -3 = -3k, यानी इस माइनस को जबरदस्ती इंटू बना दिया। अब k × -3 होता है। सबकी आंसर शीट्स घर से गार्जियन से साइन होके आएंगी मेरे पास, अभी लेके आना, ऊपर पड़ी हुई है, सबकी चेक हो चुकी है ना। ओके चलो, अभी इसको बहरहाल खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन आओ जल्दी बोलो। सेकंड क्वेश्चन इज cos a cos c - sin a sin c, बोलो क्या है, cos a cos c - sin a sin c। और इस बार जिसने टॉप किया है लास्ट टेस्ट में, आई एम शॉक्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो, भव्य 14 आउट ऑफ 15, और वो भी ऐसे पेपर में जिसमें एक आध क्वेश्चन वाकई में अच्छे थे, मतलब एक क्वेश्चन तो सबने गलत किया, वो लाइन वाला करीब करीब, बट वो इसने वो भी सही किया, ठीक है। हाँ तो आपका दूसरा वाला गलत होगा, पांचों क्वेश्चन तो किसी के सही नहीं है, इसने पांचों अटेम्प्ट भी किए हैं, और एक क्वेश्चन में भी इसने केवल और केवल कैलकुलेशन मिस्टेक करी, नहीं तो फुल मार्क्स आते। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बट इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। इसको अभी बहुत सारे चैप्टर्स, अभी जर्नी दिल्ली दूर है बहुत, है ना।
ठीक है, वहां तक जाना है। और लास्ट पेपर में ईशानी ने अच्छा किया था तो इसमें डुबो दी नहीं है, अब अगले पेपर में तू मत डुबो देना। चलो कॉस ए बोलो, कॉस ए, कॉस ए इज व्हाट, कॉस ए की वैल्यू देखो यहां से क्या लिखी है आपने, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी की वैल्यू बोल दो जल्दी से 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू बोलो 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू बोलो √3/2। चलो सॉल्व करते हैं, इधर स्पेस नहीं है तो सामने ही सॉल्व कर रहा हूं मैं ना। सो 1√3 इंटू 1√3 और 2 जा 4, तो √3/4 हो गया ये, माइनस अगेन 1 इंटू √3 और 2 जा 4। अब √3/4 में से √3/4 ही माइनस होगा तो क्या आएगा, तो पहले का आंसर 1, दूसरे का आंसर 0। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सभी को क्लियर है ये सारी चीजें? क्वेश्चन ओवर, इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब कुछ एक्स्ट्रा बात हो जाए इस पर, क्योंकि उसके बिना तो हजम ही नहीं होता ना हमको कुछ भी, ठीक है। और एक्स्ट्रा समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो और भी अच्छी बात है। भाई नहीं समझ में आता है इसका मतलब आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो, आप अपने बेसिक्स पे स्टिक कर रहे हो, तो वो और ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और जो थोड़ा एडवांस सोच रहा है उसके लिए तो देखो उसको डिलीट कर दूं एक बार में। एक चीज सुनो, यहां पर हाँ, यहां पर हमको दो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे एडवांस करने के लिए, दो कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, आपने दोनों ही नहीं सीखे, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट तो अभी जस्ट अगली एक्सरसाइज में आएगा और एक कॉन्सेप्ट 11th क्लास में आएगा, ठीक है। बट फिर भी कोशिश करो अगर समझ में आ जाता है तो आगे चल के आप 11th क्लास में एक आइडेंटिटी सीखेंगे कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए प्लस सी। क्या कहा मैंने, किसके बराबर होता है ये, साइन ऑफ ए प्लस। और सिमिलरली एक और आइडेंटिटी सीखेंगे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी होता है कॉस ऑफ ए प्लस सी के बराबर। क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस सी। अब ए प्लस, हाँ प्रूफ भी करवाएंगे 11th क्लास में आएगी जब, डोंट वरी, अभी तो 11th में थोड़ा ना हो आप, ठीक है। अभी तो ये भी एक्स्ट्रा ही मानो, ठीक है। अब 10वीं के फीस में 11वीं का थोड़ा पढ़ा दूंगा, हाँ वो भी लॉजिक है। हाँ तो साइन ऑफ ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का सम कितना है, ए और सी का सम कितना है, ट्राइंगल एबीसी में बी 90 डिग्री है ना, तो बचा हुआ ए और सी का सम भी 90 डिग्री होगा। टोटल एंगल सम 180 डिग्री होता है, तो बी एंगल भी क्लियर कट गिवन है, राइट एंगल एट बी, तो ए और सी का सम 90 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री बोलो, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। अब इससे जस्ट अगली एक्सरसाइज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज तो शायद टाइम हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे इस मुद्दे को। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है, दैट मींस tan a की वैल्यू 1/√3 है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ सकता है 1 आंसर, ठीक है। बट इस पे अभी इतना ध्यान हम नहीं, भाई ज्यादा से ज्यादा ये आपके कोर्स में जरूर है, ये वाला पार्ट आपके कोर्स में जरूर है भाई। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूं कल से, तो ये तो आपके कोर्स में है, बट दिस इज नॉट इन योर कोर्स। यहां से यहां कैसे आएगी आपके कोर्स में इस साल नहीं है, दिस विल कम इन क्लास 11th एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इस साल। ओके डन, चलें आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो थोड़ा बहुत सस्पेंस बना के रखें, एक साल का नहीं होता क्या, अगर आपको ये आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको आता ही नहीं है ना। देखो बोर्ड में मेरी बात सुनो, बोर्ड में आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी साइन ऑफ ए प्लस सी होता है, ज्यादा से ज्यादा कमल सर ने बताया तो आप ये रट के चले जाओगे। लेकिन ऐसे एक आइडेंटिटी थोड़ी ना है, 36 है, वो दूसरी थोड़ा बहुत अगर इधर मान लो माइनस कर दे, इधर प्लस कर दे, इधर सी कर दे, इधर ए कर दे, तो वो चेंज हो जाएगा अगला वाला, तो आप कितने याद करोगे, तो एक्चुअली आप अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर नॉट इन क्लास 11। सेम आ जाए तो कर देना, कोई मार्क्स नहीं काट सकता, बिल्कुल काट दिया तो काट दिया। ओके चलिए, केस तो कर नहीं सकते, आ जाओ, अब आ जाओ एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कुछ ट्रू फॉल्स, फिर कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, अगली स्टेज पे कल से स्टार्ट। चलो जी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब की बार राइट एंगल किस पे, क्यू पे, टी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 5 है, जल्दी से फिगर बनाओ। अब की बार क्यू पे राइट एंगल बनाना है, जल्दी से बनाओ।
तो ये काफी सरल क्वेश्चन है। पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल बना दिया सबने। फिगर पेंसिल से बनाना है बेटा नेक्स्ट टाइम से। अब ठीक है, अभी तो बन गया। एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ओके डन। चलो अब देखो आगे की इंफॉर्मेशन रीड आउट करते हैं। पी क्यू क्लियर कट गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्लियर कट बिल्कुल क्लियर है, कोई रोक टोक ही नहीं है, लगाओ 5 सेंटीमीटर। भाई जो चीज बिल्कुल क्लियर कट है, पी क्यू, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? पी क्यू ही है, ठीक है तो है जो है। पी क्यू इज क्लियर कट 5 सेंटीमीटर। भाई वो 5 सेंटीमीटर आदत हो गई ना हाइपोटेन्यूज को बनाने की, 3 4 5, तो अजीब सा लगता है कि ये पी क्यू 5 कैसे आ गया, क्योंकि आदत क्या है 3 4 और हाइपोटेन्यूज 5। पर ठीक है उसने चेंज कर दिया तो हम लड़ तो सकते नहीं है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर डन। अब सुनो, बाकी की दो साइड्स नहीं दे रखी मैंने आपको, ये नहीं कि मैंने पी आर कितना है, आपको ये नहीं कि मैंने क्यू आर कितना है, पर आपको इन दोनों का जोड़ गिवन है। पी आर और क्यू आर का सम कितना है, यानी इसको और इसको जोड़ के 25 है। अब जोड़ के 25 है तो ये कितना है और ये कितना है, वी डोंट, ऐसा फिक्स है क्या भाई, आधा ही होगा? बोलो ऐसा फिक्स है क्या आधा होगा? हो सकता है कि 25 में से ये 5 हो और ये 20 हो। 25 है ना भाई, 10 क्या घर लेके जाएगा तू? 5 और 20 हो सकता है ये 15 और ये 10 हो, पर वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होती है। हाइपोट क्या, वो भी नहीं हो सकता। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, 12.5 भी इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हाइपोटेन्यूज को सबसे लंबा बनाना ही पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है चलो एनीवेज, अब ये तुक्के लगाना छोड़ो, एक्चुअल कितना है वो पता करना हमारा काम है। और एक्चुअल कितना है कैसे पता करेंगे, इन दोनों में से किसी एक साइड को x मान के, क्या कहा, तो लेटर से क्यू आर को मान लिया मैंने, ठीक है क्यू आर को मान लिया मैंने। जीविका ध्यान से सोचना और मुझे बताना इधर स्क्रीन पे, और ध्यान से सुना, क्लियर सुना क्वेश्चन मेरा। पी आर और क्यू आर का जोड़ है 25, टोटल 25 है, उसमें से अगर क्यू आर एक्स है तो पी आर कितनी है? वेरी गुड, 25 माइनस एक्स। भाई टोटल 25 है मेरे पास, उसमें से x वो ले गया तो बचेगा कितना? 25 में से x को घटाऊंगा वही तो पता चलेगा बचा कितना। लेट से 25 में से 5 ये ले जाता तो बचता कितना, 20। कैसे निकाला, टोटल में से 5 को माइनस करके तो निकाला। तो टोटल 25 है, x को माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। बोलो कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है। अब सीधे सीधे पाइथागोरस अप्लाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी और तीनों साइड्स पता चल जाएगी। और जैसे ही तीनों साइड्स पता चलेंगी, जो चाहे निकलवा ले, sin p cos p tan p सब पी जाओ, यानी किसी भी एंगल पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। ओके डन। चलिए तो ये फिगर ड्रॉ हो गया सबका। तो ये थोड़ा सरल सा क्वेश्चन था, बस इसमें मेन चीज ये थी कि तीनों साइड्स कैसे पता लगाएं, तो पाइथागोरस से पता चल जाएगी। ठीक है, x सेंटीमीटर। गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। हियर right triangle ABC is given in which, right triangle PQR, sorry, right triangle, थोड़ा और फास्ट कराएं, PQR is given in which what are the given points? सबसे पहले PQ is given as how much, 5 centimeter, and साथ में और क्या गिवन है, PR plus QR, ये कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहां तक? नाउ उनमें से एक साइड को हमने x मान लिया, किसको x माना, QR को। लेट QR बी x सेंटीमीटर। सो जैसे ही मैंने QR को x माना तो हाइपोटेन्यूज PR कितनी बनी, 25 माइनस x बन गई। कोई डाउट यहां तक? तो जो हमने फिगर में लिखा वो जो फिगर में रिप्रेजेंट किया वो वही चीजें हमने गिवन पॉइंट्स में डाल दी। अब लगाओ पाइथागोरस नाउ बाय योरसेल्फ। क्या, कैसे भी कर लो, पहले तीनों साइड्स की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं सेंटीमीटर में, फिर मानते रहेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वी हैव
तो क्या लिखेंगे बताओ? हाइपोटेन्यूज अकेला रहेगा, बाकी दो साइड्स एक साइड रहेंगी, तो बाकी दो साइड्स कौन कौन सी है? PQ और QR, और अकेला हाइपोटेन्यूज कौन है? PR। सो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना? ओके चलो, तो PQ की वैल्यू क्या है? क्लियर कट पता है तुमको, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। QR क्या अज्यूम किया आपने? X, तो ये हो जाएगा X का स्क्वायर। PR क्या है? तो 25 माइनस X का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, सो 5 का स्क्वायर इज X का स्क्वायर इज, और इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे बता दो अब जल्दी से। A माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है? माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, यही होता है। तो A का स्क्वायर करूंगा मतलब 25 का स्क्वायर करूंगा, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। फिर x का कर दो, x का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर। अब माइनस 2ab भी करना है, तो माइनस 2ab करो, 2 इंटू a क्या है? 25, और b क्या है? x, ऐसे करेंगे बोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ाओ, दोनों साइड प्लस में है ना, साइन सेम होना चाहिए। देखो इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, आगे क्या बचा? 25 इक्वल टू 625 माइनस 2 इंटू 25 क्या होता है? ये इंटू है ना, 50x हो गया ये, बोलो। एक काम करते हैं, माइनस 50x को इधर बुला लेते हैं तो प्लस 50x हो जाएगा, और 25 को उधर भेज देते हैं तो 625 माइनस 25 हो जाएगा। 625 में 25 गए तो 600, सो x की वैल्यू आ जाती है, मिसिंग पार्ट जो था, 600 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 गया, 60 बाय 5 इज 12, सो x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। अब एक बार x पता चल गया तो 25 माइनस x भी पता चल जाएगा। तो मिसिंग जो साइड्स थी हमारी कौन कौन सी? QR और PR, वो पता चल गई। सो QR को हमने माना था x, और x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 12 सेंटीमीटर, बोलो। एंड PR को हमने क्या माना था? 25 माइनस x, सो 25 में से x की वैल्यू माइनस करो, यानी 12 को माइनस करो, तो ये आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। सो तीनों साइड क्लियर हो गई भाई। एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, एक साइड आ गई 12 सेंटीमीटर की, और एक साइड आ गई 13, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट भी होता है, ठीक है। तो देखो 5 या तो हाइपोटेन्यूज में बैठेगा, तब तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा, लेकिन अगर 5 हाइपोटेन्यूज में नहीं बैठा है तो फिर जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा? 5 12, ओके भाई। एक्सपेक्टेड तो यही रहेगा, अब चेंज भी हो सकता है उनमें, तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि 5 आ गया ना तो 12 और 13 आना चाहिए, ठीक है। डन, ओके। चलो तो अब कुल मिला के तीनों साइड से हमारे पास है, तीनों साइड से, तो उसने क्या क्या मांगा है उसको दे दो। एक तो उसने माना साइन, अच्छा अब देखो तीनों P पे मांगा है, P P P, तो लेटर से P को ले लेते हैं थीटा, तो फिगर के अंदर P को थीटा अज्यूम करो, और उसके हिसाब से बताओ अपोजिट साइड कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एंड क्या चीजें होंगी। सो जैसे मैंने इसको थीटा अज्यूम किया, तो उसके सामने वाली अपोजिट साइड, दैट मींस ये वाली अपोजिट साइड बोलो। हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी 90 डिग्री के सामने होती है, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड ये क्या हो गई हमारी? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। पर ये फिगर में ही नहीं लिखना, ये हमको दिखाना भी है, लिख के भी दिखाना है। तो फिगर में डिमॉन्स्ट्रेट किया हमने, बट हमको लिख के भी दिखाना है। एंगल यूजिंग एंगल PS थीटा, वी हैव हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड इक्वल टू दिस, एंड एडजेसेंट साइड इक्वल टू दिस। लिखें नाउ, यूजिंग एंगल PS थीटा, you're considering angle PS theta, we have सबसे पहले hypotenuse, then opposite side, and then at the last adjacent side. So बोलो hypotenuse क्या निकली? एंगल P को थीटा लेते ही PR, hypotenuse है PR, opposite side है QR, और वो है PQ। PR, then it is QR and it is PQ। तो PR की वैल्यू क्या निकाली हमने? अभी निकाली है 13 सेंटीमीटर, QR की भी अभी निकाली है 12 सेंटीमीटर, और PQ की क्वेश्चन में गिवन थी 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई। अब जो चाहे निकाल लेंगे। नाउ क्या चाहिए? सबसे पहले साइन P, देन चाहिए cos P, एंड देन चाहिए एट द लास्ट
tan p। तो sin p का फॉर्मूला ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos p का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहले ये दोनों निकालते हैं, फिर tan p थोड़ा स्टाइल से निकालेंगे, मतलब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला निकालेंगे। साइन कॉस टेन, कभी भी 8-6 में से 2 पता चल जाए ना, तो बाकी 4 को तो स्टाइल से निकाला करो, मतलब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो tan p को अपन अलग स्टाइल से निकाल, ठीक है ना, साइन बाय कॉस। ओके ना, चलो तो साइन p की वैल्यू निकालते हैं। ऑपोजिट साइड क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, आंसर। एडजेसेंट साइड क्या है 5। अच्छा वो भी लिखोगे क्या, लिखो भाई, ट्राइंगल बनाया तो लिख दो। ऑपोजिट साइड कौन सी है वो भी लिख दो, क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है पी आर। फिर सामने वैल्यू लिख दो, क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13, तो 12/13 आंसर। एडजेसेंट साइड कौन सी अज्यूम की, पी क्यू, एंड ये हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, पी आर। पी क्यू की वैल्यू 5, पी आर की वैल्यू 13। चलो अब tan p की स्टाइल से निकालें। साइन p थीटा नहीं, अब p है तो p, जब भी अपन दूसरे रेशियोस निकालेंगे तो एंगल को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी p डिवाइडेड बाय, सुनो ध्यान से, अगर sin p और cos p की वैल्यू गिवन है तो sin p डिवाइडेड बाय cos p से tan p निकाला जा सकता है। कल को tan q आ जाए तो मत निकाल देना भाई, tan q पूछा है तो sin p को cos p से डिवाइड मत कर देना, फिर sin q को cos q से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 3 एंगल सेम रहने चाहिए, p p p, ये नहीं बदल सकता। ओके ना, ठीक है। सो साइन p की वैल्यू हमने निकाल रखी है 12/13 डिवाइडेड बाय cos p की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/13। सो लेट्स डू वन थिंग, 13 से 13 किया, आंसर इज 12/, आंसर तो वही आएगा, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं, बट सुनो, जितने एडवांस टेक्निक आप यूज करोगे ना आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक स्ट्रांग हो, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप फॉर्मूला से निकालो, बाकी अब चारों आप क्या किससे निकाल सकते हो, स्टाइल से। जैसे tan p स्टाइल से निकाली, सपोज करो cosec p पूछता तो sin p का रेसिप्रोकल 13/12, सपोज करो sec p पूछता तो cos p का रेसिप्रोकल 13/5, और सपोज करो cot p पूछता तो इसका रेसिप्रोकल 5/12। अगले तीन तो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल्स है ना, वो भी लगा दे तो भी यही आएगा 5/12, वो लगा दे तो भी आएगा, नहीं तो tan p का उल्टा कर दे तो भी वही आएगा। हाँ समझ आया, तो मेन क्वेश्चंस तो अगर फटाफट से ट्रू फॉल्स देखें एंड देन माइंड अप करते हैं। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, एक एक नंबर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, अगर एक नंबर का आता है तो जस्टिफिकेशन भी देनी है, और याद रखना ट्रू की जस्टिफिकेशन दो ना दो, फॉल्स की जरूर देनी पड़ती है। क्या कहा मैंने, सच को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सच तो सच है। वो आजकल वो मॉरल साइंस को भूल जाओ, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है कि सच तो सच है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन झूठ को झूठ प्रमाणित करने के लिए सबूत गवाह और जरूरत पड़ती है, पॉइंट। तो ऐसे करके क्यों बोल रहा है, यानी तू खुद सच नहीं बोल रहा, सच को ऐसे करके करने की भी जरूरत नहीं होती है, सच को ऐसे ऐसे बोलने की जरूरत होती है, आंखों में आंखें मिला के। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज समझो बच्चों, इधर देखो, स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग, कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं, और ये बातें आप चाहो तो रफली नोट कर लिया करो, नहीं तो याद तो रखा ही करो। सुनना ध्यान से, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से पढ़े, साइन कॉस tan, चलो स्क्रीन उस पर करके दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ी फील आएगा। हाँ, साइन कॉस tan, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक, ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न्ड, और एंड तक रहनी चाहिए। चाहे 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ो तो ये पिक्चर रहेगी ना, उसको उधर के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद होंगे। ओके ना, क्योंकि क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का कॉस, एंड देन कॉट का tan एंड tan का कॉट। ठीक है, चलो सबके शॉर्ट में फॉर्मूले बता सकते हो। तो साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट बाय, कॉस का एडजेसेंट,
tan का, ठीक है, cosec का, इसका रेसिप्रोकल h बाय इसका रेसिप्रोकल करो, एंड द लास्ट। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, देखो लेट अस से ये ए है और बी एंड सी, ठीक है। अब बी को तो थीटा लेना अभी तक सीखा ही नहीं है, तो थीटा किसको लेंगे, ए या सी को? तो सी को ले लेते हैं। लेट अस से मैंने सी को क्या ले लिया, थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड, वेरी गुड, डन अप टू हियर। अब सुनो, कुछ भी हो जाए हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी रहेगी, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, और ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये बड़ी और ये छोटी भी हो सकती है, ये छोटी और ये बड़ी भी हो सकती है, इवन दोनों बराबर भी हो सकती है, ये दोनों बराबर भी हो सकती है। उसको पता है क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है और आइसोसेलेस भी होता है, क्योंकि दो साइड्स बराबर हो गई, ठीक है। अब चलो उधर, पहला रेशियो क्या है, O बाय H। तो O और H में से हर हाल में H बड़ा होगा, कुछ भी हो जाए H बड़ा होगा ना, यानी कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/3, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और उल्टा हो लाइक 3/2, तो इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, जैसे 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 0.6666, 1 से छोटी होगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। 3/2 को सॉल्व करो, 1.5 आएगा। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलो, तो इसके बेसिस पे अब आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज अज्यूम करो कि कहां से कहां तक लाया करेंगी, ठीक है। देखो, तो O हमेशा छोटा, H हमेशा बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी, नहीं होगी। ये भी H बड़ा A छोटा, मतलब O और A तो दोनों H से छोटे हैं ना, तो इस केस में भी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है, इस केस में भी न्यूमरेटर बड़ा तो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1। इधर आ जाओ, अब की बार न्यूमरेटर बड़ा, H बड़ा O छोटा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और इधर भी ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो चार बातें तो क्लियर है, साइन थीटा कोस थीटा 1 से छोटे, और कोसेक थीटा सेक थीटा 1 से बड़े। ओके, अब यहाँ पे और एक, जैसे कि मैंने कहा, O बड़ा भी हो सकता है, A बड़ा भी हो सकता है, O छोटा भी हो सकता है, A छोटा भी हो सकता है, इवन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो इनका कोई अता पता ही नहीं है। ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, मान लो कि नीचे वाला बड़ा, नीचे ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 भी हो सकते हैं, मान लो कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, और दोनों बराबर हो जाए, तो ये इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं। भाई दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएगा, बनाएगा ना आंसर। सो इन दोनों का कुछ नहीं कहा जा सकता, ये ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज, आपकी रेंज आपको पता चली भाई कहां से कहां वेरी कर सकती है उनकी रेंज। क्लियर है? तो अब वो जो छोटे मोटे ट्रू फॉल्स हैं, आप यूं ही सल्टा दोगे। अच्छा, एक इसमें एक चीज याद रखना, साइन कॉस कोसेक सेक की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है, तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अभी समझ में नहीं आएगा, कल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने दो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ये 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, ये भी 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, ये 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, और ये 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा। वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये 1 से छोटा नहीं हो सकता, ये 1 से छोटा नहीं हो सकता, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो अब ट्रू फॉल्स खत्म करें फटाफट। देखो, अब क्या ट्रू फॉल्स है, देखना ध्यान से। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, गलत। tan a और cot a की वैल्यू तो 1 से छोटी, बड़ी, बराबर तीनों ही चल रही थी ना भाई। tan और cot जो है लास्ट में आ रहे थे, तो लास्ट वाले की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो रही थी, छोटी भी हो रही थी, बराबर है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जस्टिफाई बताओ, जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो हम लिखेंगे वी नो दैट, आप घर जाके लिख लेना, अभी रफली देखो, वी नो दैट tan a की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड डिवाइडेड बाय and there is no such fixed connection, no such fixed relation between opposite and adjacent side, opposite side and adjacent side, as which is longer and which is shorter. ऐसा कोई फिक्स रिलेशन फिक्स नहीं है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी या छोटी कौन सी होगी, इसीलिए tan a की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, इन दोनों के बीच का रिलेशन फिक्स नहीं है, तो tan a की वैल्यू भी फिक्स नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ tan a can be less than 1, can be less than 1 or equal to 1 और ग्रेटर देन 1, तो तीनों बातें हो सकती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। डन, वीडियो से नोट डाउन कर लेना बस। ठीक है, चलें सेकंड पे। चलो जी, sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? हो सकती है, तो बस आपको ये चेक करना है कि sec का फॉर्मूला क्या होता है, h/a। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा और a छोटा हो सकता है ना, होता ही है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है और एडजेसेंट साइड हमेशा छोटी होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नीचे आओ, cos a, हाँ जी कहाँ है रुद्र, आपके लिए नहीं, फोर्थ वाला है आपके लिए, थर्ड वाला किस सबके लिए? cos a इज द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एब्रीविएटेड फॉर्म है यूएसए, शॉर्ट फॉर्म, ओके ना। सो cos a जो है कोसिकेंट ऑफ एंगल a की शॉर्ट फॉर्म है, गलत, कोसिकेंट की तो कोसेक है, और cos की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, तो cos तो कोसाइन की एब्रीविएटेड फॉर्म है, cos किसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है, कोसाइन की, और कोसिकेंट की एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होती है, कोसेक। सो हमको इसका जस्टिफिकेशन जस्ट ऐसे देना है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज cos a is the abbreviation used for cosine of angle A and not for cosecant of angle A। ठीक है, चलो जी, हाँ जी रुद्र आपके लिए है, स्पेशली डिजाइन ही आपके लिए किया गया है, वो दुकान पे जाते हैं ना कपड़े लेने, आप ही के लिए बनी है साहब, ये तो ड्रेस बनी है आपके लिए, इतनी अच्छी लग रही है आप पे, है ना, बोलते हैं ना, तो वैसे ही है कि क्वेश्चन ही आपके लिए बना है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a, यानी कि ये ऐसे कहना चाह रहा है कि cot a इक्वल टू cot गुणा a, इससे वाहियात चीज पूरी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, इससे वाहियात बात, मतलब इसकी बात ही पूरी नहीं, अच्छी नहीं लगी, पसंद ही नहीं आई इसकी बात तो ठीक है ना, वो कहता है ना कपिल शर्मा, तेरी बात तो मुझे देखते ही पसंद नहीं आई। ठीक है, ओके, सो इट इज फॉल्स। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? नो, क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है O/H, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, ऑपोजिट छोटा होता है, यहाँ 4 बड़ा 3 छोटा कैसे हो गया, सो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ओके डन, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, opposite side divided by hypotenuse, and here sin theta is given as what, 4/3, ठीक है ना। so hypotenuse नहीं, opposite given है कितनी, 4, मतलब opposite को हम 4k मान सकते हैं, वही assume करके opposite को मान सकते हैं 4k और hypotenuse को 3k, जो पॉसिबल ही नहीं है, so opposite equal to 4k and hypotenuse equal to 3k, which is not possible because hypotenuse is the longest side of a right angle triangle। एक लाइन और जोड़ना, because hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अपोजिट तो 4k हो और hypotenuse 3k हो। कर सकते हैं ऐड?
So that's it. कल अपन next section start करेंगे. Okay. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye.